हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। मैं विशाल सर वापस लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। और आज थर्ड पार्ट करने वाले हैं हम 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स का थर्ड पार्ट वीडियो है ये। इसके पहले 2 पार्ट इस चैप्टर के बन चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, एज वेल एज इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स से। वांट्स का सिंपल मतलब होता है ज़रूरत। तो इंसान के जो ज़रूरत होते हैं उसको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला कैटेगरी आता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट। इकोनॉमिक वांट मतलब कुछ ऐसे ज़रूरतें, इंसान के कुछ ऐसे नीड्स जिसको सेटिस्फाई करने के लिए इंसान को पैसे पे करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल फूड, मेडिसिन, ये सब ज़रूरतें हैं जिसको खरीदने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। इकोनॉमिक वांट्स बोलते हैं उनको। और कुछ होते हैं नॉन इकोनॉमिक वांट। नॉन इकोनॉमिक वांट वो होते हैं जिनके लिए इंसान को पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, उनका नीड सेटिस्फाई होता है, उनकी ज़रूरत पूरी होती है, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं चाहिए रहते। फॉर एग्जाम्पल एयर, हमें हवा चाहिए, ऑक्सीजन, जिसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते। सनशाइन, मैंने पहले ही बताया था, सूरज की रोशनी सबको मिलती है, इसके लिए पैसा नहीं पे करना है। तो ये नॉन इकोनॉमिक वांट है हमारा। उसके बाद दूसरा कैटेगरी आता है इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट। कलेक्टिव वांट का मतलब होता है इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वांट का जो कैटेगरी है वो एक एक करके हम देखते हैं। पहले देखते हैं इंडिविजुअल वांट। इंडिविजुअल वांट मतलब ऐसा ज़रूरत जो सिर्फ एक इंसान पूरा कर सकता है। मतलब उस चीज़ को खरीदने के बाद वही इंसान उस चीज़ को यूज़ करेगा, खुद के लिए अकेले यूज़ करेगा और खुद के वांट को सेटिस्फाई करेगा, खुद की ज़रूरत पूरी करेगा। एग्जाम्पल दिया गया है डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप, जिससे वो चेक करता है हार्ट बीट का रेट कितना है, तो वो डॉक्टर अकेला यूज़ करता है। अ जज वेयरिंग हिज कोट, जो कि जज है वो अपना कोट पहन रहा है, वो खुद का खरीदा हुआ अकेला यूज़ कर रहा है वो। आप मोबाइल खरीदते हो अकेले यूज़ करते हो, आप कोई सामान खरीदते हो अकेले यूज़ करते हो। जब अकेले हमारे अकेले की ज़रूरत पूरी होती है किसी चीज़ से, तो उसको हम लोग इंडिविजुअल वांट बोलते हैं। कलेक्टिव वांट होता है अब ऐसी ज़रूरत, हमारी ज़रूरत को पूरी करने के लिए हम जिस सामान का यूज़ करते हैं उसको यूज़ करके और भी लोगों का ज़रूरत एक टाइम पे पूरा हो जाता है। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, आप ट्रेन लेते हो, आपका जो नीड है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, एज वेल एज आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का नीड उसी टाइम पे सेटिस्फाई हो जा रहा है, जिसको हम लोग कलेक्टिव वांट बोलते हैं। उसके बाद का जो कैटेगरी है वो है नेसेसिटीज़, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। एक एक करके सीखेंगे। नेसेसिटी मतलब वो सामान जो हमें नेसेसरी चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी हमें चाहिए ही चाहिए और हर किसी को ये चाहिए रहता है। फूड मतलब खाना, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ये बेसिक चीज़ें हैं, नेसेसिटी। उसके बाद आता है कंफर्ट, आर दोज वांट विच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। इसके बिना भी, हमारे इन चीज़ों के बिना भी हमारा लाइफ चल सकता है, लेकिन इन चीज़ों को परचेस करने के बाद हमारा लाइफ और कंफर्टेबल बन जाता है। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, प्रेशर कुकर, इसके बिना भी हमारा दिन चल जाएगा। जैसे वॉशिंग मशीन के बिना हम हाथ से भी कपड़े धो सकते हैं, मिक्सर के बिना हम ऐसे सिलबट्टे में भी मसाला पीस सकते हैं, लेकिन इनको लेने के बाद हमारा जो कंफर्ट लेवल है वो बढ़ जाता है। उसके बाद आता है लग्जरियस टाइप के सामान। लग्जरियस आर दोज वांट विच आर मेंट फॉर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। एग्जाम्पल एसी कार, वेल फिनिश्ड हाउस। तो लग्जरियस आइटम के बिना 100% उसके बिना हमारा लाइफ चल सकता है, लेकिन कुछ लोग अपने लाइफ को और लग्जरियस बनाने के लिए और प्लेजरफुल लाइफ में और इन्जॉयमेंट ऐड करने के लिए इन चीज़ों को खरीदते हैं। जैसे एसी कार, इसके बिना भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम चलकर भी जा सकते हैं। लेकिन एसी कार लेने से हमारा जो है वो लग्जरी डिसाइड होता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी लग्जरियस पर्सन। वेल फिनिश्ड हाउस, हम लोग नॉर्मल हाउस में भी रह सकते हैं, लेकिन जब हम किसी को वेल फिनिश्ड हाउस में रहते हुए देखते हैं तो हमें भी अंदर से फील होता है यार सही है ये। तो इन सब चीज़ों को हम लग्जरियस बोलते हैं। तो ये एक कंसेप्ट था। उसके बाद जो कंसेप्ट हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखना है वो है गुड्स एंड सर्विस। सो गुड्स अलग होता है, सर्विस अलग होता है। एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट इज टर्म्ड एज गुड। ऐसा कोई भी चीज़ जो ह्यूमन की ज़रूरत को पूरा करता है उसी को हम गुड्स बोलते हैं, इंग्लिश में सामान कहा जाता है। इट्स मटेरियल एग्जिस्टेंस, एग्जाम्पल चॉक यूज्ड बाय
टीचर। तो आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि जो भी चीज़ हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, उसको हम गुड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, टीचर जो चौक यूज़ करती है, डस्टर यूज़ करती है, ब्लैक बोर्ड यूज़ किया जाता है, स्टूडेंट जो बुक यूज़ करता है, पेन यूज़ करता है, दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ गुड्स। उसके बाद है सर्विस, ऑल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट बट डू नॉट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस। अब सर्विस जो है वो गुड से अलग है, इससे इंसान अपनी ज़रूरत पूरी करता है लेकिन इसको हम छू नहीं सकते, ये इनटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल मतलब ये चीज़ों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ओके, हम सिर्फ इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे एग्जांपल दिया है टीचिंग ऑफर्ड बाय टीचर, टीचर आपको कोई लेसन सिखा रहा है, अब मैं आपको लेसन सिखा रहा हूँ, मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा हूँ, मैं कोई सामान आपको नहीं बेच रहा हूँ, मैं अपना सर्विस दे रहा हूँ, सो दिस इज नोन एज सर्विस। डॉक्टर सर्विस देता है, लॉयर सर्विस देता है, ये लोग कोई सामान, कोई गुड्स नहीं बेचते, सर्विस देते हैं। उसके बाद है यूटिलिटी। Utility concept is very important. Capacity of commodity to satisfy human want or want satisfying power of a commodity is called utility. अब हर सामान का एक कैपेसिटी होता है और उस कैपेसिटी के हिसाब से हमारी ज़रूरत पूरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो वो है सोप। अगर हम सोप का एग्जाम्पल ले, साबुन का एग्जाम्पल ले, तो नहाना है मुझे, तो नहाते वक्त मैं अगर स्मॉल साबुन छोटा साबुन यूज़ करूँगा तो वो थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा, उसका नीड बस, मेरा नीड सिर्फ कम सेटिस्फाई होगा, मेरी ज़रूरत कम पूरी होगी। लेकिन अगर मैं बड़ा साबुन खरीदूंगा तो वो बहुत दिन तक चलेगा और मेरा जो वांट्स है, जो नीड है, वो बहुत दिन तक सेटिस्फाई होता रहेगा। तो हर चीज़ का यूटिलिटी अलग होता है। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कोई कमोडिटी हमें कितना सेटिस्फाई कर सकता है, उसको यूटिलिटी बोलते हैं। उसके बाद आता है वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है कीमत। वैल्यू हैज़ टू अप्रोचेस इन इकोनॉमी, वैल्यू इन यूज़, वैल्यू इन एक्सचेंज। अब जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम सबसे पहले उसका वैल्यू चेक करते हैं। अब वैल्यू दो तरीके का होता है, वैल्यू इन यूज़ होता है और वैल्यू इन एक्सचेंज। अब मैं आपको दोनों एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। आप दुकान में गए हो और खुद के लिए एक मोबाइल परचेस करना चाहते हो, उस मोबाइल का वैल्यू आपके लाइफ में कितना है, उस मोबाइल के बिना क्या क्या काम आप नहीं कर सकते हो, या उस मोबाइल के बिना क्या क्या काम आपका अटका हुआ रहता है। आप मोबाइल परचेस करोगे तो आप लोगों के साथ कॉल कर सकते हो, वो उसका एक वैल्यू है। नेक्स्ट वैल्यू ये है, आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक वैल्यू है, आप इंटरनेट यूज़ करके सोशल मीडिया पे आ सकते हो। उसके बाद एक और वैल्यू है, अगर आप दुकान चलाते हो तो उसके फ़ोटोज़ खींच के इंटरनेट पे डाल के आप चीज़ें सेल कर सकते हो, जिसका एक वैल्यू है। तो इन सब वैल्यू को हम बोलते हैं वैल्यू इन यूज़। अब मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं प्रोडक्ट के, तो हम हमारे वैल्यू के हिसाब से प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे कैमरा एंड फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं ऐसा मोबाइल लूँगा जिसमें कैमरा क्वालिटी अच्छा होगा। और वहीं पे दूसरी साइड मुझे कैमरे का यूज़ नहीं है, मुझे मोबाइल लेना है गेमिंग के लिए, तो मैं मोबाइल के प्रोसेसर पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो मुझे कौन सा वैल्यू ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से मैं कमोडिटी को चूज़ करता हूँ। उसको हम बोलते हैं वैल्यू इन यूज़। उसके बाद है वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने एक दुकान ओपन किया है, अब उस दुकान पे आपने मोबाइल रखा हुआ है, लेकिन वो खुद के यूज़ के लिए नहीं, उसको आप एक्सचेंज करोगे। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल बेचोगे और बदले में पैसे कमाओगे, तो वो एक वैल्यू होता है। अगर आप अच्छा खासा बड़ा कोई फ़ोन रखते हो जिसमें बहुत अच्छे फीचर्स है, बहुत अच्छा एंड्रॉयड एकदम लेटेस्ट वर्जन है, कैमरा बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, तो उसका आपको एक्सचेंज में वैल्यू बहुत अच्छा मिलेगा, मतलब उसको बेचकर आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। वहीं पे अगर आप लो क्वालिटी के सामान रखोगे तो आपको वैल्यू अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये होता है दूसरा, वैल्यू इन एक्सचेंज। उसके बाद इसमें तीसरा कंसेप्ट भी डाला है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अब ये क्या होता है, अब कुछ चीज़ें होती है जिसका यूज़, जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसका प्राइस जो है वो बहुत कम होता है। और वहीं पे दूसरी एक चीज़ होती है जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसका वैल्यू, मतलब यूज़ बहुत कम होता है। जैसे वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग में भी वही यूज़ होता है, अलग अलग चीज़ें धोने साफ़ करने के लिए भी वाटर का यूज़ होता है। तो वाटर का वैल्यू बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका प्राइस बहुत कम है। आप ईजिली वाटर परचेस कर सकते हो, बहुत लो प्राइस में आपको वाटर मिल जाता है। लेकिन वहीं पर डायमंड का एग्जाम्पल अगर हम ले
तो डायमंड बहुत महंगा बिकता है लेकिन उसका जो यूज़ है, जो वैल्यू है, बहुत कम है। इसीलिए ये एक पैराडॉक्स है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू कहा जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके यूजेस बहुत कम होते हैं लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ चीज़ों का यूजेस बहुत ज़्यादा होता है, प्राइस कम होता है। ये एक पैराडॉक्स है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन। Wealth. What is wealth? Wealth refer to anything which has market value and can be exchanged for money. Wealth एक ऐसी चीज़ होती है जिसका एक वैल्यू होता है और जिसको हम मार्केट में बेचने के बाद रिटर्न में पैसे कमा सकते हैं। To be regarded as wealth, a commodity must possess the following characteristic. किसी भी चीज़ को wealth वाली क्वालिटी देने के लिए उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले उसका यूटिलिटी होना चाहिए। स्कैरसिटी मतलब वो कम अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो अनलिमिटेड पाया जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। जैसे सनशाइन, सूरज की रोशनी अनलिमिटेड है इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो चीज़ लिमिटेड पाई जाती है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। ट्रांसफरबिलिटी मतलब मैं एक जन से दूसरे जन को उसको शेयर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डायमंड एक जन ने खरीदा, ओके, इन फ्यूचर जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो डायमंड को किसी और को ट्रांसफ़र कर देगा, बदले में पैसे ले लेगा। एक्सटर्नलिटी मतलब उसको ईजिली कभी भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में। हमारे पास कोई फिक्स्ड एसेट, जैसे डायमंड इट्स अ फिक्स्ड एसेट, लेकिन उसको मैं बेचने के बाद फटाक से कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ और उस कैश को अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ। दिस इज एक्सटर्नलिटी। उसके बाद का कंसेप्ट है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मतलब एक इंडिविजुअल इंसान कितना इनकम कमा पा रहा है, अलग अलग सोर्सेज, जॉब करके, बिजनेस करके, कोई प्रोडक्ट सेल करके, वो जितना भी इनकम कमाता है उसको हम पर्सनल इनकम बोलते हैं। उसके बाद है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, PDI। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज़ लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। तो PDI एक ऐसा मनी है जब कोई इंसान पैसे कमाता है और उसमें से जो वो टैक्स भर देता है, जो भी टैक्स है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, वो सब पे करने के बाद उसके पास जो पैसा बचता है उसको कहा जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जिसको करने से हमें पैसे का फ़ायदा होता है। आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, या फिर कोई सामान बेच रहे हो जिसके बदले में आपको कोई वैल्यू मिलने वाला है, आपको कोई पैसा मिलने वाला है, तो उन सब चीज़ों को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे पहले इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है सबसे पहले आपको कोई चीज़ बेचने के लिए उसको बनाना पड़ेगा, और बनाने वाले प्रोसेस को ही हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। और प्रोडक्शन करने के लिए हमें जो है 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। हमें चाहिए रहता है लैंड, हमें चाहिए रहते हैं लेबर्स, हमें चाहिए रहता है कैपिटल, एंड हमें चाहिए रहता है एंटरप्रेनर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, इनको हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। इकोनॉमिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का वीडियो, ये जो पार्ट है उसको मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिटेल में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर क्या होता है, और यही चीज़ आगे के चैप्टर्स में भी कंटिन्यू होंगे। तो इस वीडियो को में कुछ भी पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछो। इस वीडियो को सारे 11th स्टैंडर्ड दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड एट लास्ट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।